उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिया। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है, तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारा पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात यह है कि इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकेट या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पे भी भगदड़ न मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ न मचाएं। हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्रध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पदयात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है। हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है। हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हमारे प्रति उदारता रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति उदारता रखने वाले, देश के प्रति उदारता रखने वाले, और जो सच में इस देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों से विशेष प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको इस यात्रा में नहीं लाना है। और जब भी पदयात्री यात्रा में चले तो मिलने वाले गांव, पिछड़े बिछड़े लोगों को पहले गले लगाएं और उनको वो 7 संकल्प दिलाएं जो हम आपको पदयात्रा के प्रथम दिवस दिलाएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर भी प्राप्त होंगे। और पहला संकल्प तो भूल ही मत जाना कि भैया हम सब हिंदू एक हैं, और इसका स्लोगन है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस बात को आपको सबको बोलते हुए जाना है, ताकि लोगों में एक विचारिक क्रांति प्रारंभ हो सके। क्रांति बहुत देर से काम करती है। कुछ लोगों के घर में लव जिहाद हो जाएगा फिर हिंदू उठेंगे, कुछ लोगों के घर पर ही कब्जे जब विधर्मी कर लेंगे तब कहेंगे बागेश्वर बाबा ठीक कह रहा है। कुछ लोगों के घर पर पत्थर गलेंगे, जैसे अभी छतरपुर में एक कांड ऑलरेडी हो ही चुका है। अब विचार ही कर लो कि जब जो है प्रशासन के ऊपर उन्होंने कर दिया था तो निश्चित है हिंदुओं के घरों पर भी होगा। उसके बाद फिर कुछ हिंदू जगेंगे, थोड़ा देर से जगेंगे पर जगेंगे। लेकिन हमने बिगुल फूंक दिया है, हमने नहीं फूंका, गुरु जी ने फूंकवाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू समाज बच जाए। आज इजराइल इसलिए लड़ रहा क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना चाहता। हम लोग चुप क्यों हैं? हमारे पास में अनेक हिंदू बाहुल्य देश थे, सूरीनाम, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था, अब वो चला गया। एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में ही हम लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, पर वर्तमान में लगभग 7 से 8 प्रदेशों का आंकड़ा अगर कोई बारीकी से चेक करके जांच करके लाए तो लगभग आप 7 से 8 प्रदेशों में अल्पसंख्यक होने की कगार पर खड़े।
एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे लोग इस देश को, जो विधर्मी लोग हैं, अल्पसंख्यक घोषित करवाकर, हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करवाकर माने। इसलिए हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। और हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर कारण क्या है? वो अपनी ऊर्जा इसी में खत्म कर रहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। हमें उन्हें नीचे गिराना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। राष्ट्र के लिए कोई नहीं सोच रहा, हिंदुत्व के लिए कोई नहीं सोच रहा। इसलिए हमने विचार किया कि हम पद यात्रा के द्वारा उन हिंदुओं को जगाएं। तो इसलिए जो भी पद यात्रा में चलें, मिलने वाले लोगों को गले लगाएं और एक साथ भोजन करें, बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे आने दें। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी गांव के दीनहीन आपको दिखाई देवे, इस पदयात्रा में उनको आप सबको आगे करना। एक अंतिम बात और हम आपके द्वारा प्रार्थना पदयात्रियों से करना चाहते, सीटी, फूहड़बाजी, हुल्लड़पन, ये किसी भी हमारे पदयात्रा में चलने वाले लोगों को नहीं करना है। धाम की भी सेवादार हैं, प्रशासन भी बहुत तन मन धन से पूरा लगा हुआ है यहाँ से यूपी तक का, वरना आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। कृपा घर बैठ करके ही खाना खाना, पर कृपा करके इस पदयात्रा को किसी भी प्रकार से असफल करने का प्रयत्न ना करना। और देखो भाई, अंत में नहीं तो हम लोग 2-4 दिन से लगातार बोल ही रहे कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हिंसा करनी है, नहीं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमें तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ना है। और हम विचारों की क्रांति खड़ी करेंगे, विचारों की क्रांति खड़ी करके हिंदुओं को एक करेंगे। यह हमारी पूरी पदयात्रा का रूपरेखा है। अब आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो जो हमने ना बोली हो और आप पूछना चाहते हो, उस बात को सब तक पहुंचवाना चाहते हो, तो महाराज जिस तरीके से आप लोग पूछ सकते जी। यात्रा चल रही है, आपको कितना लग रहा है कि विधर्मी आपकी यात्रा को टारगेट करेंगे और इस यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे? और सेकंड सवाल ये, क्या आप इस यात्रा के माध्यम से क्या एक हिंदू देश बनाना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर हिंदू। हिंदू सब है यहाँ। अब तुम ये मत कर देना कि हमारा काट के नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब है, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू नहीं। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में, हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में, तो सब हिंदू हैं। लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? पहले हिंदू कट्टर बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन ही जाए। हिंदुओं की घटती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या उपाय है? दूसरा, जब आप पदयात्रा के समय जा रहे हैं तो जो भोजन कर रहे हैं वो किसी विशेष घर में कर रहे हैं या आपके लिए कोई अलग से इंतजाम है? अब भाई, प्रश्न तो बहुत सुंदर। पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर ले लो। घटती हुई जनसंख्या के लिए अब हमारी तो ब्याह को विचार है खुद का, तो हम तो बढ़ाएंगे ही। अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे। तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके